दिव्या अभी तैयार होकर घर से निकल ही रही थी कि उसकी सास उससे कहती है, बहू, इस वक्त कहाँ जा रही है? मम्मी जी, पापा की तबीयत बहुत खराब है। माँ बहुत घबरा रही है, उन्हें देखने जा रही हूँ। ये कहकर दिव्या बिना जवाब का इंतजार किए घर से बाहर निकल गई। दिव्या जल्दी से घर पहुंची तो देखा पापा का बुखार की वजह से बहुत बुरा हाल था। मैंने आपसे पहले ही कहा था पापा को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा देते हैं। बुखार बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन आप दोनों किसी की सुनते ही नहीं हो। तुम पापा को संभालो, मैं ऑटो लेकर आती हूँ, हम बड़े हॉस्पिटल चलेंगे। दिव्या पापा को लेकर अस्पताल पहुँच गई। वहाँ डॉक्टर ने उनका इलाज किया। देखो, अभी तो हम इन्हें एडमिट कर रहे हैं, कल ही इनके सारे टेस्ट करेंगे, उसके बाद ही ठीक से इलाज शुरू होगा। दिव्या पापा को एडमिट कराकर घर पहुंची तो उसका पति अमित उसका इंतजार कर रहा था। अमित ने जाते ही दिव्या से कहा, कैसे है पापा? तुम तो उन्हें देखने गई थी, कितनी देर लगा दी तुमने? तुम्हें पता है ना, माँ से खाना नहीं बनता। आज सब भूखे बैठे, कम से कम पापा के बारे में तो सोचती। घर ही जाकर बैठ गई। यह सुनकर दिव्या की आंखों से आंसू छलक उठे। उसने किसी तरह अपने आप को संभालते हुए कहा, पापा की तबीयत बहुत खराब थी, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करा कर आ रही हूँ। आप सब बैठिए, मैं अभी 10 मिनट में सबके लिए खाना बना देती हूँ। नहीं, तुम रहने दो, मैंने बाहर से ऑर्डर कर दिया है। तुम बस माँ के लिए 1-2 रोटी सेक दो। सब काम जल्दी से निपटा कर वह छत पर चली गई। वहाँ उसने माँ को कॉल लगाया। माँ, अब कैसी तबीयत है पापा की? बेटा, तेरे जाने के बाद तो इनकी तबीयत और बिगड़ गई थी। डॉक्टर ने तुरंत सारे टेस्ट कर लिए, सुबह तक रिपोर्ट आ जाएगी। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। बेटा, तू क्या अभी इस वक्त यहाँ आ सकती है? ठीक है माँ, मैं आती हूँ। अरे नहीं बेटा, मेरा दिमाग तो काम नहीं कर रहा। तू इतनी रात को कैसे आएगी? तू सुबह आ जाना और एक काम भी कर देना। मेरे पास चेकबुक है, सुबह 10,000 जमा करने हैं, तभी इलाज शुरू होगा। तू मेरे से चेक लेकर बैंक से पैसे निकाल कर यहाँ जमा करा देना। कुछ देर बात करके दिव्या नीचे आ गई। सुबह जल्दी उठकर वो तैयार हो रही थी, तभी उसने देखा कि उसकी अलमारी में 10,000 रुपये पड़े हैं, जो अमित ने परसों घर खर्च के लिए दिए थे। दिव्या ने सोचकर पैसे पर्स में रख लिए और हॉस्पिटल के लिए निकल गई। पापा के पास पहुंची तो देखा पापा कुछ ठीक लग रहे थे। ये चेक ले, जाके बैंक से पैसे निकाल कर जमा करा दे, तभी रिपोर्ट मिलेगी। माँ, पैसे मैंने जमा करा दिए थे, अभी घर जाऊंगी तो बैंक से निकाल लूंगी। पापा का इलाज अभी शुरू हो जाएगा। अरे बेटा, तूने यह क्या किया? तेरे ससुराल वालों को पता लगा तो न जाने तुझे कितना भला बुरा सुनाएंगे। माँ, तुम चिंता मत करो, मेरे पास घर खर्च के पैसे थे, अभी बैंक से निकाल कर वापस रख दूंगी। मुझे शाम को जाना है शॉपिंग करने अमित के साथ। कुछ देर वहाँ रुककर चेक लेकर बैंक चली जाती है। अरे सुनिए ना भैया, बैंक आज बंद है क्या? हाँ बहन जी, आज दूसरा शनिवार है, कल इतवार है, अब तो बैंक सोमवार को ही खुलेगा। यह सुनकर प्राची के पैरों तले जमीन खिसक गई कि अगर अमित को पता चल गया कि घर खर्च के पैसे उसने पीहर में दे आई है तो उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। वह डरती डरती घर पहुंची तो उसने देखा उसकी सास गुस्से में बैठी हुई थी। बहू, यह सब क्या है? रात को हमने बाहर का खाना खा लिया, सुबह से तुम फिर गायब हो। अगर दोनों टाइम बाहर का खाना खाएंगे तो हम सब बीमार पड़ जाएंगे। तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारे सारे ससुराल वाले उसी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएं जिसमें तुम्हारे पापा है? नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसा मत कहिए, मैं अभी खाना बना देती हूँ। दिव्या जल्दी से खाना बनाने लगती है, पर उसे अमित के गुस्से का डर था। जब उसे पता लगेगा कि घर खर्च के पैसे कहीं और खर्च कर दिए तो क्या होगा। अमित ने आते ही शॉपिंग के लिए चलने को कहा तो दिव्या ने उसे कमरे में ले जाकर सारी बातें बता दी। यह अच्छा है, मैं इसीलिए बिना भाई की बहन से शादी नहीं करना चाहता था। आज वही हुआ जिसका। यह सुनकर दिव्या के सब्र का बांध टूट गया। मैंने सिर्फ एक दिन के लिए पैसे लिए हैं, सोमवार को वापस कर दूंगी। और रही बात बिना भाई की बहन से शादी करने की, तो तुमने इसलिए की थी कि इकलौती बेटी की सारी जायदाद तुम्हें मिल जाए। आज मेरे पापा हॉस्पिटल में हैं, मैं डर डर कर उन्हें देखने जाती हूँ। घर आते ही सब मुझे उल्टा सीधा सुनाने लगते हैं।
जैसे अपने पापा के पास जाकर मैंने कोई गुनाह कर दिया। मैं अभी अपनी माँ के घर जा रही हूँ। अपने पापा को मैं अकेला नहीं छोड़ सकती। सोमवार को तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। मैं भी देखता हूँ वो तुम्हें कब तक रखेंगे, अपने आप रोती हुई वापस आओगी। उसकी नौबत नहीं आएगी। मेरे पापा ने मुझे इतना काबिल बना दिया है कि मैं अपना और अपने माँ बाबा का पालन पोषण कर सकूं। यह कहकर दिव्या अपना बैग लेकर घर छोड़कर चली जाती है। दिव्या अपने घर बैग रखकर सीधा हॉस्पिटल पहुंच गई। माँ के पूछने पर उसने कुछ नहीं बताया। चिंता मत करो माँ, अमित ने मुझे यहाँ रहकर पापा की देखभाल करने के लिए कहा है। यह सुनकर माँ बहुत खुश हो जाती है। सोमवार के दिन दिव्या 10,000 रुपये अपने ससुराल भिजवा देती है। दिव्या ने इस बीच एक अच्छी नौकरी भी ढूंढ ली। उसके पापा ठीक होकर घर आए तो उसने सारी बात उन्हें बता दी। बेटा, हम अपना ध्यान रख लेंगे, तू अमित से बात करके वापस लौट जा। पापा, मैंने घर आपकी वजह से नहीं छोड़ा है, अपने आत्मसम्मान के कारण छोड़ा है। अब मैं बेटा बनकर आपकी सेवा करूंगी, आप परेशान न हो।